मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने पहला चैप्टर अम्ल क्षार लवण क्लियर किया और मैं आशा करता हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिसमें अम्ल के बारे में जाना, क्षार के बारे में जाना और लवण के बारे में जाना, लवणों के वर्गीकरण के बारे में जाना और पीएच अवधारणा यानी कि पीएच मान क्या होते हैं याद करा दो, एक बार रिकॉल करते हैं चलो कि अम्ल क्या होते हैं। जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वे अम्ल होते हैं। क्षार OH नेगेटिव आयन देते हैं। NaCl Na+ का चार्ज और Cl का माइनस का चार्ज, ये आपका लवण हो गया जो अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक में होते हैं। पीएच की बात आती है अब, तो पीएच मैंने आपको बताया था पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें मैंने बताया था पीएच की खोज किसने की थी। तो एक हमारे अच्छे प्यारा सा नाम है सोरेनसन, 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने खोज की थी। तो अब हम लोग जो आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला बेहद ही इंटरेस्टेड टॉपिक होने वाला है और परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्यों ना इसे अच्छे से समझे। तो देखते हैं, हमारा पहला है कि कुछ लवणों के निर्माण की विधि, गुणधर्म व उपयोग। इसमें दोस्तों पोटास एलम भी मिलेगा जो हम लोगों ने मिश्रित लवण में किया था। पोटास एलम यानी फिटकरी K2SO4 Al2SO4 की होल 24 H2O। तो आज देखते हैं, सबसे पहला हमारा आता है धावन सोडा। अब धावन सोडा आता है तो बात आती है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देख लेते हैं। रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र, अब वही बात आ गई ना दोस्तों, सूत्र नहीं याद होते हैं किसी को। तो मैंने बताया था बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें सिर्फ फॉर्मूले होंगे और बेसिक फॉर्मूले कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फार्मूले बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और कैसे याद करते हैं। तो रासायनिक सूत्र इसका होता है दोस्तों Na2CO3 × 10H2O। तो अगर आपको आ जाएगा तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे कि रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र Na2CO3, ये 10H2O जो जल के अणु लेते हैं। जल के अणु जैसे फिटकरी में मैंने बताया था ना K2SO4 Al2SO4 की होल 24 H2O, उसमें 24 अणु लेते थे, इसमें 10 अणु लेते हैं। अब देखते हैं निर्माण की प्रयोगशाला विधि कैसे बनती है। तो लिखते हैं निर्माण की प्रयोगशाला विधि। अब दोस्तों सॉरी गलती विधि हम लिख गया। अब लिखते हैं इसमें क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन यानी कास्टिक सोडा, कास्टिक फॉर्मूला लिखते हैं NaOH। अब आप लोग कहेंगे इसे कास्टिक सोडा, अभी तो हम लोगों ने बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे कास्टिक सोडा या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो कास्टिक सोडा के विलयन में अब विलयन में बताया तो कुछ ना कुछ मिलेगा तभी तो हमारा बनेगा। तो के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्रवाहित करने पर, बहुत ही इजी है प्रयोगशाला विधि कि कास्टिक सोडा NaOH के विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर कास्टिक सोडा NaOH के विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कार्बोनेट यानी धावन सोडा, धोने वाला सोडा। बहुत कंफ्यूजन रहती है धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा, तो मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। तो देखो जो है बस भाई जो प्रयोगशाला विधि लिखी है इसी के हिसाब से रिएक्शन करते हैं। कास्टिक सोडा NaOH लिख देते हैं NaOH, कोई टेंशन नहीं। फिर इसके बाद क्या प्रवाहित करने पर CO2 प्लस का CO2। अब दोस्तों हमें इससे बनाना है सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है Na2CO3। तो एक बिल्कुल बारीकी से देखिएगा कि यहाँ पे मेरे पास Na1 है, Na1 है हमारे पास, इधर कितने 2 Na है, यही तो है। Na × Na करेंगे तो 2 Na हो जाएगा ना, तो या फिर Na2 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बात आ जाती है 2 है, इस जगह पे हमें 2 Na चाहिए और CO2 O 2 है, एक ये O दे देंगे इसी, तो O तो 3 हो गए, तो CO3 मेरा बन गया। लेकिन Na2 की बात आ गई क्योंकि हमें 2 Na चाहिए, तो हम आगे ऐसा करें 2 मालिक्यूब ले लें, क्योंकि इसे मालिक्यूब भी लेते हैं, तो मालिक्यूब ले तो Na2 हो गया आपका। Na2 देख लेते हैं, Na2 इससे लिया Na2 और O इससे ले लिया, एक O इससे दे दिया तो CO3 हो गया Na2CO3। अब क्या बचा, क्योंकि अब देखिएगा इसके तो इसमें भी तो गुणा होगा, ऐसा होता है ना,
23 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो पूरे में ना गुणा होता है ना मल्टीप्लाई, तो एच में भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 हमारे पास एच बचेंगे, 2 एच बचेंगे। और ओ कितने बचेंगे, 2 ओ बचेंगे ना, 2 ओ बचेंगे। तो अब हमने एक ओ इसे दे दिया, तो तभी तो मेरा CO3 हुआ ना। तो क्या बचा, 1 2 एच बची, 1 ओ बचा, तो प्लस का H2O लिख दिया। अब H2O क्या होता है आपका दोस्तों, जल होता है। और ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी धावन सोडा, धावन सोडा। तो देखो कास्टिक सोडा के विलयन में, कास्टिक सोडा या NaOH के विलयन में CO2 प्रोवाइड करने पर धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल लिया, NaOH प्लस CO2, जो लिखा है मैंने वही लिख दिया। CO2 में एक ओ इसे दे दिया तो CO3 बचा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई तो 2 ओ होंगे, तो 2 ओ लिख दिए, 2 एक ओ इसे दे दिया तो CO2 बच गया। और Na 2 Na है, एक Na हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमें बनाना है Na2CO3, तो इसे H2 दे दिया और Na जो थे वो 2 ले लिए, तो हमारा ये फार्मूला बन गया Na2CO3 इंटू H2। अब जल के आगे जो मॉलिक्यूल लेते हैं वो अणु लेते हैं, वो अणु ले लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि कुछ उपयोग गुण देखते हैं, इसके गुण देखते हैं दोस्तों, गुण प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले लिखते हैं ना जल से क्रिया, जल से क्रिया, जल से क्रिया। तो जल से क्रिया, अब क्रिया किससे करेंगे, पढ़ क्या रहे, धावन सोडा यानी Na2CO3। तो जल से क्रिया तो Na2CO3 प्लस H2O। तो एक बात बताइएगा दोस्तों, जल से क्रिया मैंने आपको बताया, तो ये हम लोग हो जाएगा, लिख लेते हैं ऐसे फार्मूला। पता है फार्मूला कैसे याद होंगे, कि कोई भी आप रिएक्शन करिए, अगर आपको फार्मूला आता हो ना, वो बोलते हैं कि प्रैक्टिस मैन बिकेम अ परफेक्ट मैन। तो आप क्या करेंगे, नीचे आप लोग लिखते चलेंगे फार्मूला नेम। तो मैं भी लिखूंगा, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, तो लिख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये आपका दोस्तों क्या होता है, जल। अब इससे हमें बनाना है, क्या बनेगा देखते हैं। तो दोस्तों याद करो, मैंने प्रयोगशाला विधि में लिखाया था आपको कि कास्टिक सोडा में CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो क्यों ना Na2CO3 है तो NaOH, ये तो हम लोगों को याद ही है ना, प्लस का CO2। कैसे कि देखो Na है, 2 Na है, तो हम मॉलिक्यूल सबसे पहले ले लेंगे 2 Na का, और OH देखिएगा। अब इसे सॉल्व कैसे देखते कि मेरी ये सही है, हमें क्या पता, मैंने कर दिया, पता ना सही होगी गलत हो, तो इसे चेक करते हैं। देखिएगा Na कितने मेरे पास, 2 Na है, Na2 2 Na हो गए, बैलेंसिंग बराबर रखनी होती है। O कितने हैं देखते हैं, O हम लोगों के पास 2 O ये, अब कोई कहेगा एक हो, एक नहीं 2, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, 2 O ये 2 O ये 4 O हो गए। तो देखिएगा 3 और 1 4 O, H कितने हैं 2H, तो H कितने हैं 2H। तो लिख लेते हैं क्या होता है, कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा होता है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई, वही दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है जो लगा हम लोग O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 उत्सर्जित करते हैं। जीव विज्ञान में आपका मिलेगा श्वसन, क्या होता है, O2 लगातार O2 ग्रहण करना और CO2 उत्सर्जित करना, वही हम लोगों का होता है। अब देखते हैं जल से क्रिया हो गई, अब देखते हैं अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया। याद रखिएगा, मेरे को कंफर्म याद है कि जब मैं पेपर दे रहा था तो ये मेरे में आया था, धावन सोडा आया था और आया था खाने वाला सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में एक करना था, तो मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट किया था। तो सोडियम कार्बोनेट, तो मैं आपको तो दोनों याद करा दूंगा, जितने सारे याद करा दूंगा, आप कोई भी कर लीजिएगा, हंस के कर देंगे। अब क्या अम्ल से क्रिया, तो बस वही बात करानी किससे, Na2CO3 से, तो Na2CO3 प्लस का। अब अम्ल से क्रिया है तो एक अम्ल हम लोग को सबसे प्यारा अम्ल याद है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारा आमाशय में पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कल, उसमें HCl का उपयोग क्या होता है, याद करिए, पेट की अम्लीयता को दूर करने में HCl का उपयोग करते हैं। तो Na2, तो इस लिखते हैं HCl, अम्ल से क्रिया कराया। अब लिख लेते हैं इसे, फिर लिखेंगे क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। अब हमें इससे बनाना है तो इधर बनाते हैं Na2CO3HCl। तो दोस्तों हमें एक चीज दिख रहा है, इससे हम एक Na ले लें और ये H ले लें और ये CO3 ले लें, तो एक फार्मूला मेरा बनता है NaHCO3। देखो Na दो है, एक Na इससे ले लिया, एक Na ले लिया, ठीक, एक H इससे ले लिया, एक H ले लिया, CO3 ये पूरा CO3 ले लिया, तो ये हमने लिख दिया। प्लस का मेरे पास बचा क्या, एक Na इससे बचा, क्योंकि दो Na थे तो एक Na मेरे पास बचा ना, एक Na मैंने इससे दे दिया ना, तो मेरे पास एक ही Na तो बचा, प्लस का Na लिख देते हैं। अब Cl बचा, ये लिख लिया Cl। अब याद आया दोस्तों, लवण Na के ऊपर प्लस का चार्ज, Cl के ऊपर माइनस का चार्ज होता था ना, सोडियम क्लोराइड। तो अब तो आप कहेंगे कि आपको पता था, बना दिया, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए, तो जो आपको लर्न नहीं है, तो फार्मूला लर्न के चक्कर में, ठीक है ना, NaSCO3। अब ये फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है आपका, लिख लेते इधर सोडियम क्लोराइड। कैसे देखते हैं, देखिए Na है आपका, सिंपल सी बात, Na है, Na क्या होता है, सोडियम, मैं बताऊंगा आपको प्रतीक, सोडियम, और Cl क्या होता है, क्लोराइड। वैसे Cl2 ना याद रखिएगा, Cl2 तो क्लोरीन होता है, Cl2 क्लोरीन होता है। क्लोरीन का उपयोग पता है कहाँ होता है, जब वो जो वाटर होता है RO वाला पानी, वहां पे जो पानी शुद्ध होता है मेरा, तो वहां पे क्लोरीन का उपयोग करते हैं। तो Cl2 हो गया ना, तो इसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। अब आप कहेंगे कि आपको आता है तो आपने कर दिया, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। फार्मूला का मैं जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो Na2CO3, अब देखिएगा बैलेंसिंग चेक करते बराबर है, एक Na ये, एक Na ये, मिलके दो Na बने Na2 लिखा है। अब क्या CO3, अब इसमें CO3 है, नहीं CO3 पूरा मेरा मैच कर, ये CO3 है। अब इसके बाद H देखिएगा, H, एक H ये और H है, तो देखिएगा H एक मेरा है, Cl है, तो बस हो गया, बैलेंसिंग बराबर हो गई। अब देखते हैं CO2, ठीक है ना। अब करते हैं CO2 से क्रिया, CO2 से क्रिया। ऐसा नहीं कि मैं आपको क्रिया बता रहा हूँ वैसी होंगी, आप अपने मन से करिएगा, आ जाएंगी कुछ भी। मतलब इसका मतलब होता है, रिएक्शन का मेन मकसद होता है इधर आपका फार्मूला ही बनना चाहिए। तो देखते हैं CO2 से क्रिया कहाँ से कराएंगे, Na2CO3 कराया, इधर देखते हैं थोड़ा, Na2CO3 प्लस का CO2। अब हमें इधर बनाना है, तो ऐसा करें कि अगर इसमें H2O से क्रिया करा दें तो मुझे साफ साफ दिख रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट बना है। कैसे बना देखते हैं, H2O से अगर हम क्रिया कराते हैं ना, लिख लेते हैं सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका सबको पता है जल होता है। तो दोस्तों NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो मुझे मेरे हिसाब से सब कुछ दिख रहा है, देखो इसमें आप लोग देखिएगा, NaHCO3, Na दिख रहा है, Na है, H है, CO3 दो बार है। तो देखो Na दो है तो Na एक है, H मेरे पास दिख रहा है दो H, तो एक H है, CO3 CO2 दो, तो मुझे दो बार ये बन रहा है, देखिएगा, तो दो मॉलिक्यूल ले लें, क्योंकि NaHCO3 फिर इसे ना करेंगे तो यही तो मेरे पास दो बार बनना है ना, प्लस का NaHCO3 यही तो बनना है दो बार। तो इसे हटा के ऐसा करते हैं ना, दो मॉलिक्यूल आगे लिख लेते हैं। तो देखिएगा दो Na ओ कितने हैं, CO2 और CO2, Na2CO3 और CO2, तो 3 2 5 और 1 6, 3 दूनी 6, 2 C हो गया, वो 3 दूनी 6 हो गए ना। तो देखिएगा 6 है मेरे पास, 2 3 2 5 और 1 ये 6, 3 2 5, 3 प्लस का 2 प्लस का 1 बराबर इक्वल टू 6 वो है ना। तो देखिएगा 3 × 2 2 3 जा 6, तो 6 हो जाएंगे ना, और 2 Na, तो मेरे पास 2 Na बन रहा है। यस देखिएगा 2 है, हाँ जी 2 है मेरे पास, यह जल के जो अणु है वो 2 है, H2O होता है, तो वही तो पूरा बन गया। तो बस लिख देते हैं इसे सोडियम बाइकार्बोनेट,
सोडियम बाइकर। अब देखते हैं SO2 से क्रिया, SO2 से क्रिया। अब SO2 क्या होता है? बिल्कुल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो SO2 से देखते हैं Na2CO3 प्लस का SO2। अब इसमें फार्मूला देखिएगा, इसमें हमारा बनना है कि Na2SO3। अब फार्मूला बनना चाहिए क्योंकि SO2 है, तो ये होता है सोडियम, आपका फार्मूला होता है Na2CO3 सोडियम सल्फाइड का होता है, सोडियम सल्फाइड का। अब ऐसा नहीं, बहुत बच्चे शुरुआत में क्या करते हैं, कुछ भी निकालेंगे भैया, ऐसे करते हैं, देखते हैं NaCO2 SO2, तो NaOH प्लस का CO2 प्लस का H2, कुछ भी मतलब निकालना है तो ऐसा नहीं होता है। फार्मूला, हाँ फार्मूला बन रहा है पर बैलेंसिंग भी तो बराबर होनी चाहिए कि क्या मेरे पास दे रहे हैं। तो देखते हैं Na2SO3 ए को इसे दे दिया हमने, वो देखिएगा ऐसे कर रहे हैं, इसके पास 2, इसके पास 2, तो ए को इसे दे देगा ये। तो Na2 हम लोग पूरा लिख लेते हैं, हमको एक फार्मूला आता है Na2SO3, तो ये होता है सोडियम सल्फाइड का, सोडियम सल्फाइड का, ठीक है, सोडियम सल्फाइड का। और अब देखो ए को इसे दे दिया CO3, इसने ए को इसे दे दिया, तो 3 - 1 तो बराबर 2 बचा ना, 3 - 1 बराबर इक्वल टू 2, तो क्या बचा CO2, ये भी फार्मूला होता है। अब ये थोड़ी करेंगे C कार्बन O ऑक्सीजन प्लस का ऑक्सीजन, गलत हो जाएगा, इसे मिला के ना CO2 कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगली क्रिया देखते हैं बुझे चूने से, CaOH का होल ट्वाइस, बुझे चूने से क्रिया, सी गुण, सॉरी साफ हो गया, गुण, बुझे चूने से, CaOH का, इसका फॉर्मूला होता है COH का होल ट्राइस, तो गुणनफल क्या है Na2CO3 इंटू CaOH का होल ट्राइस। अब इससे अब क्रिया कराना है, तो सबसे पहले इससे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। शुरुआत में ये हमारे पास 2H है और प्लस का 2 है, क्योंकि 2H 2, तो एक फॉर्मूला 2 NaOH, देखते हैं इधर Na है हमारे पास, OH है, OH। अब एक बात देखिएगा NaOH, Na 2 है, 2 लिख दिया। अब OH कितने हो रहे, 2 O होने चाहिए, 2H होने चाहिए, तो बिल्कुल 2H 2 O 2H, तो ये मेरा खत्म। अब क्या बचा, सिंपल सी बात है, CaCO3 मेरा बच रहा है, CaCO3 बचा, क्योंकि देखो 2 O 2H, ये कहने तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, लिख लेते हैं फिर एक बार सोडियम, ये गलती सब लोग मत करिएगा, तुरंत लिखिएगा सोडियम कार्बोनेट, इसको लिखते कैल्शियम, हाँ वही दांतों वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये नहीं हो, अब मेरा सिंपल CaCO3 बच रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बच गया, तो लिख लेते हैं, ये भी फार्मूला होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या होता है सबको पता, रट गया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सबसे पहला आप लोग ये करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जितने वीडियो पढ़े आप लोग शेयर करिएगा। अब जब आप लोग उत्साह मेरा हम लोगों का बढ़ाएंगे तभी तो हम लोगों को उत्साह बढ़ेंगे और जल्दी हम लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो प्रोवाइड करने में। तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल का, क्योंकि आपके भरोसे हम हैं और आप मेरे भरोसे आप लोग हैं, तो ये करिएगा, सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को। जितने हमारे वीडियो पढ़े आपको सबको शेयर करना, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ को नहीं पता होता है दोस्तों को, आप उन्हें बताएं कि स्टडी क्लासेस में पढ़ाई होती है और अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ाते हैं। जितने हमारा ग्रुप है जो वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता है, चाहे वो कंपटीशन लेवल की तैयारी हो, कुछ भी हो, या फिर 9th 10th 11th 12th की हो, बहुत ही बेसिक से और इजी शॉर्टकट में, क्योंकि किताबी लैंग्वेज हम लोग नहीं पढ़ाते, किताब में बहुत ही टफ दिया होता है, बच्चों में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आता है, तो हम लोग पढ़ाते हैं तो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज का आप लोग,
ठीक है ना। तो आप लोगों को बस करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन से पता है क्या होता है, जैसे हम लोगों ने वीडियो मेरी प्रोवाइड हुई आपके मोबाइल पर तुरंत आ गई, तुरंत आप लोग जैसे वीडियो है पूरी लिखिएगा, नोट करिएगा। सबसे प्लस पॉइंट आप लोगों का रहेगा कि पेन डाउन करते जाइएगा, क्योंकि घर में ऐसा होता है क्योंकि हम लोग अगर 9th या 10th 11th 12th की पढ़ रहे हैं तो घर में बड़े लोग होते हैं भैया कि वो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते होते हैं। तो मेरे यहाँ भैया जो है सब लोग पढ़ाते हैं कंपटीशन लेवल की। तो आप लोगों को बस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। सबसे पहला आपको करना है शेयर करना है। आप जितना ज्यादा हम लोगों का वीडियो शेयर करेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को उत्साह बढ़ेगा ना। जब उत्साह बढ़ेगा तो हम लोग अच्छा लगेगा तो हम लोग वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो अब दोस्तों इसी के आगे क्रम में देखते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं। गुण दोस्तों हम लोगों ने गुण जाना, अब देखते हैं उपयोग। मैंने उपयोग देखते हैं। उपयोग, इसका उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है? सबसे पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट समझिए, क्योंकि उपयोग न याद आ रहे हो तो ये, क्योंकि प्रयोगशाला मिलेगा जरूर, तो अभिकर्मक के रूप में, तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है जल की कठोरता को दूर करने में। जल की कठोरता को दूर करने में धावन सोडा, यानी धावन सोडा क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो धावन सोडा Na2, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम, लिख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, याद करिएगा। और इससे मालिक्यूल कितने लेते हैं? 10H2O, ठीक है ना। तो जल की कठोरता को दूर करने में ये हो गया सेकेंड पॉइंट। कपड़े, क्योंकि 4 पॉइंट लिखे, क्योंकि क्या होता है कि 4-5 होते हैं तो ये लर्न होता नहीं, तो भूल जाते हैं कि इसमें लिख दो इसमें। तो ऐसा करिएगा 4-4 पॉइंट। एक तो पॉइंट हमने बताया ना कि आप हर किसी को उपयोग में लिख सकते हैं, कोई भी गैस हो। अब गैस तो बची नहीं, क्योंकि 2 गैस थी 10th में, एक थी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और एक थी अमोनिया। सल्फर डाइऑक्साइड जो अभी मैंने आपको अभिक्रिया करवाई थी SO2, और अब अमोनिया क्या होता है? NH3। तो दोस्तों करते हैं अगला क्या है? कपड़े साफ करने में। इसका उपयोग कपड़े साफ करने में भी होता है, और क्या है? आग बुझाने वाले यंत्रों में, और डिटर्जेंट पाउडर बनाने में। घर वही कपड़े धोने वाला क्योंकि कपड़े साफ करने में होता है, तो डिटर्जेंट बनाने में होता होगा, क्योंकि कपड़ा साफ कैसे किया जाता है? सिर्फ ब्रश से तो किया नहीं जा सकता है, कुछ तो लगाएंगे ना, तो डिटर्जेंट पाउडर हो जाएगा। अब आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोरेक्स, यानी बोरेक्स सफेदा और सुहागा, सफेदा बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों आप लोग एक काम करिएगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल बेसिक से एक काम करिएगा, वीडियो पॉज करके एक एक पॉइंट लिखिएगा। बुलेट पॉइंट मैंने आपको बताया, यही 4 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों अब मैंने आपको पढ़ाया, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही छोटे तरीके से समझाया है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारे इस बालाजी स्टडी क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और शेयर जितना से ज़्यादा, मैं फिर बोल रहा हूँ, शेयर करिएगा। जितने हमारे वीडियो हैं बहुत ही बारीकी से हम लोगों ने पढ़ाया, तो इससे आप लोगों को शेयर करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। जय हिंद दोस्तों।